सुहागन रहे आप, अखंड सौभाग्यवती भव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। पता ही नहीं चला हरतालिका तीज पर हम पहुंच गए। 26 अगस्त मंगलवार का दिन, हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। हरतालिका तीज सुहागनों का दिन, माता पार्वती और शिव का दिन, उनके मिलन का दिन, और हम सब उनकी सखी बनकर पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, झूले झूलते हैं और नाचते हैं। कैसे हैं आप लोग? आपका जीवन बहुत खुशियों भरा रहे, आप हमेशा खुश रहें। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली तीज को हरतालिका तीज कहते हैं। हरतालिका तीज का पर्व सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती बनाने के लिए है और सुख वैवाहिक जीवन का लिए है, और ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ देश काल के हिसाब से ये व्रत नहीं भी होता तो सजने संवरने को तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो खूबसूरत सी एक साड़ी पहनिए, तैयार होइए और श्रृंगार कीजिए, झूला जरूर झूलिए। इस दिन सुहागनें 24 घंटे निर्जल व्रत रखती हैं। हर कोई नहीं रखता, हर किसी के घर में, किसी यहाँ करवा चौथ होता है, कोई ये रखता है, लेकिन सावन का ये व्रत आप नॉर्मली, अगर आपने पूरे महीने के व्रत रखे हैं तो भी आप ये व्रत रखेंगी। शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है, दिन में झूले झूले जिए जाते हैं, और ये व्रत को गेवर से खोला जाता है, भगवान को गेवर अर्पण किया जाता है। माता पार्वती को तीज पर मेहंदी लगाकर हरी चूड़ियाँ अर्पण की जाती हैं, श्रृंगार अर्पण किया जाता है। महिलाएं खुद मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं। हरतालिका तीज का महत्व बहुत है। संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत अहम माना जाता है। ये माँ पार्वती और शिवजी जी के मिलन का प्रतीक भी है। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था और सालों की कठिन तपस्या भी की थी, और जिस दिन उन्हें दोबारा पाया था वो सावन की तीज ही थी। अगस्त में कब है हरतालिका तीज? पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद के मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 तक हो रहा है, जिसका समापन 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर हो रहा है। उदया तिथि से अगर हम देखें तो उस आधार पर 26 अगस्त को मंगलवार वाले दिन हरतालिका तीज मनाई जाएगी। और मैं आपसे कह रही हूँ कि हरतालिका तीज का मंगलवार होना और भी मंगलमय हो गया, क्योंकि ये तो मंगला गौरी व्रत की तरह भी हो गया जो सावन में हम रखते हैं। हरतालिका तीज पर आप माता पार्वती को सिंदूर अर्पण जरूर करिए। सूर्य उदय पर सुबह सुबह जल्दी उठिए, उठकर अच्छे से कपड़े पहनकर और घर के अंदर माँ की पूजा कीजिए, और फिर आप सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में भी जरूर जाएं। और इस दिन फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहें, चाहे आपके यहाँ व्रत होता है चाहे नहीं होता। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं भी होता तो भगवान की पूजा पाठ आराधना अर्चना से आपको कोई मना नहीं कर रहा, वो जरूर करें। हरतालिका तीज की पूजा की विधि बहुत आसान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर शुद्ध हरे रंग की साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार कर और जेवर पहनकर बालों को बांधकर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है, और इसका हमें 100% फल मिलता है। हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प जरूर लें, और हाथ में चावल अक्षत लेकर संकल्प लें कि आप ये व्रत रख रही हैं या नहीं रख रही। अपनी बेटियों के घर देवी देवताओं को अपनी बेटियों के घर में सारा श्रृंगार का सामान भेजा जाता है, अपनी बहू को श्रृंगार का सामान दिया जाता है। देवी देवताओं को गंगा जल, फूल, फल, श्रृंगार, सामान, मिठाई, अक्षित अर्पण जरूर करें, जिसमें एक झूला अर्पण किसी भी मंदिर में जाके जरूर करें। गेवर का भोग जरूर लगाएं। हरतालिका तीज पर भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए सुहागनों का दिन है, आपस में मिलती हैं, एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है चमत्कारी व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, शिव चालीसा पढ़ती हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी आर्थिक स्थितियां बढ़ी रहें, इसलिए कुछ दान पुण्य भी अपने हाथ से जरूर करती हैं। 16 श्रृंगार करें तो अपने पति देव के पैर छुएं, उनसे मांग भरवाएं। आज पति पत्नी दोनों एक ही जगह पर खड़े होकर शिव की आदि परिक्रमा जरूर करें। भगवान को फूल अर्पण जरूर करें। आज पुरुषों को अपनी पत्नियों को बालों में लगाने के लिए गजरा यानी फूल जरूर देने चाहिए। अगर हरतालिका तीज आप अपने संतान की तरक्की के लिए रख रही हैं तो इस दिन आपको अपने संतान के साथ शिव मंदिर में जाकर गायत्री मंत्र की माला जाप एक पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से संतान
संतान के जीवन में खुशहाली आती है। और अगर अभी तक आपको संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन चुपचाप रहना चाहिए और पति पत्नी को हमेशा अपने प्यार को दूसरों से छुपाना चाहिए। एक प्यारी सी सेल्फी ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप दोनों की यादें हमेशा प्यारी बनी रहे। हरतालिका तीज वाले दिन आपको भगवान शिव और पार्वती की पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। साथ में गणेश की, कार्तिकेय की भी करनी चाहिए। शिव पुराण ज़रूर पढ़नी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद आपको हरतालिका तीज वाले दिन दान, आटा, चीनी, घी सब कुछ दान करना चाहिए। इस दिन आपको जो है चुपके से भगवान गणेश जी को पंचोपचार विधि से पूजन आराधना करनी चाहिए, दुर्वा अर्पण करनी चाहिए और उन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं आता तो आप किसी पंडित को बुलवाकर उनसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रदोष काल में भगवान की विधि विधान से माता पार्वती और शिव को समस्त श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। यथाशक्ति हो सके तो सब लोग मिलकर घर के जाएं, नहीं तो पति पत्नी जाए, नहीं तो कम से कम पत्नी तो ज़रूर जाए। आपको बता दूं इस त्यौहार में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरे श्रृंगार का विशेष महत्व है। वैसे आप पीले कपड़े भी पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं, लेकिन काले नीले रंग के कपड़े इस त्यौहार पर नहीं पहने जाते। इस दिन आपको लाल हरी चूड़ियाँ महिलाओं को गिफ्ट और तोहफे के रूप में ज़रूर देनी चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए। और पायल बिछिया सुहागन का प्रतीक है, तीज पर ज़रूर पहनना चाहिए। यथाशक्ति संभव हो तो आपके पति ये सब चीज़ें आपको नहीं दिलाएं। मंगलसूत्र, सिंदूर भगवान को अर्पित इस दिन ज़रूर करना चाहिए। हरतालिका तीज में आप जो है घेवर खाएं और महिलाओं को खिलाएं। मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन बहुत अच्छा होता है। कई जगहों पे लोग मांग टीका, नथ, अंगूठी, झुमके, तीज का श्रृंगार लेते हैं और कई महिलाएं तीज पर अपने हस्बैंड से नए जेवर भी गिफ्ट और तोहफे के रूप में लेती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हरतालिका तीज में ये काम बिल्कुल ना करें। आप दूसरे के घर का भोजन ना करें, दूसरे के घर का व्रत रखकर पानी ना पिएं। अपने घर में पूजा पाठ आराधना अर्चना ज़रूर करें। दिन में ना सोएं, तामसी भोजन ना लें, नमक का सेवन एक बार करें, शाम को करें। और कुछ घरों में तो नमक भी पूरी तरह से वर्जित होगा। लहसुन प्याज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और किसी की निंदा बुराई करने से भी आपको बचना है। और आपको लाइफ के अंदर एक बात याद रखनी है कि जीवन अगर आपको आगे चलाना है तो आपको झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से इस दिन बच के रहना चाहिए। सच बोलने वाले व्यक्तियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध छोड़कर मन को शांत चित्त रखना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। और जैसे दिशा काल के हिसाब से आपकी बुजुर्ग आपको ये पूजा रखने के लिए कहते हैं, व्रत रखने के लिए कहते हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अखंड सौभाग्यवती रहें। और कई लोग इसमें पूछते हैं कि क्या हम अपने जीवन में तीज का संबंध पति पत्नी का है, तो शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्या के साथ पूजा की जाती है। और ये आप व्रत रखकर माता पार्वती से तपस्या कर रहे हैं साल में एक बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और हाँ, दोनों साथ में झूला जरूर झूलें। फिलहाल के लिए ओए होए, जय माता दी।